मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। मेरे अंदर पैसे की हमेशा से ही भूख थी। पैसों के लिए मैं अपने माँ पापा से अक्सर झगड़ा करता रहता था। मैं अपने माँ पापा का इकलौता बेटा था। मेरी माँ पापा मजदूरी करते थे और मजदूरी से 2 पैसे आते थे। वह मैं उनसे छीन कर आयाशी कर लिया करता था। आखिर में तंग आकर माँ पापा ने मुझे घर से निकाल दिया था। लेकिन फिर भी मैं उन लोगों को परेशान करने से नहीं हटा, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे और पैसों से मुझे अय्याशी करनी थी। मेरे पापा मुझसे पूरी तरह से तंग आ चुके थे। ना तो हमें कोई जमीन जायदाद आती थी, ना ही कुछ और। लेकिन मुझे तो सिर्फ पैसे चाहिए थे, क्योंकि यह आदत मुझे अपने दोस्तों से लगी थी। जब मैं स्कूल में पढ़ाई करता था तो मेरे अमीर से अमीर दोस्त थे। वह अपने घरों से काफी पैसे लेकर आते थे और खूब अय्याशी करते थे। लेकिन मेरे यहाँ तो सिर्फ 1 रुपया या 2 रुपये ही होता था। जेब में तो वह लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन इसी बीच वह मेरी जरूरतों को भी पूरी कर देते थे। जो चीज वह लोग आते थे वही मुझे दिला देते थे, और यही सब खाने पीने की आदत मुझे पूरी तरह से लग गई थी। इसलिए मुझे अब आए दिन पैसों की जरूरत होने लगी। अब वह तो ठहरे अमीर घरों के बेटे, उनके पास तो पैसे थे ही, लेकिन मुझे पैसे कहाँ से आते हैं? इसलिए माँ पापा मजदूरी करते थे। वह पैसे छीन कर मैं वहां ले जाता था और अय्याशी कर लेता था। लेकिन माँ पापा ने तंग आकर मुझे घर से निकाल दिया। अब घर से बेघर होने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं पूरी तरह से स्कूल भी पास नहीं कर पाया था। उससे पहले ही मेरे साथ यह हादसा हो गया था। मुझे ज्यादा पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं थी, इसलिए मैं ज्यादा पढ़ लिख भी नहीं पाता था। मुझे कोई काम भी नहीं दे रहा था, क्योंकि पूरे शहर में यह खबर फैल चुकी थी कि मैं अय्याशी करता हूं। सबको डर लगता था कि अगर मुझे काम दे दिया और उनके घरों में मैंने चोरी कर ली तो क्या होगा। इसीलिए मुझे कोई काम भी नहीं देता था। अब मैं दर दर ठोकरें खाता था। खाना तो मैं किसी तरह भी तो बगैरा मांग कर भी खा लिया करता था, लेकिन मेरे अंदर जो पैसों की भूख थी वह तो मिटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं कोई ऐसा गलत काम करूं जिससे पैसे भी आते रहे और मुझे मेहनत भी ना करनी पड़े। मैंने अपने कुछ दोस्तों से इस बारे में डिस्कस किया, तो उन लोगों ने मना कर दिया। उन लोगों ने कहा कि हम लोग ऐसा गुनाह नहीं करेंगे, भले ही हमें तो वक्त का खाना भी नसीब क्यों ना हो ले। कोई भी मेरे साथ काम करने को तैयार नहीं था, इसीलिए मुझे खुद अपनी इस बार दांत को अंजाम देना था। अब धीरे धीरे मैं अपने दिमाग को चलाने लगा और ऐसा कुछ काम करने लगा जिससे मेरे पास पैसे आते रहे। दरअसल मेरा नाम रजत है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े पाप किए थे, लेकिन सबसे बड़ा पाप किया था कि मैं मासूम और कम उम्र के बच्चों से भीख मंगवाते था। मुझे पता था मैं बहुत गलत काम करता हूं, लेकिन मेरे पास कोई और काम नहीं था। इस काम में मेरी अच्छी भली कमाई हो जाती थी, काली कमाई हो जाती थी। एक दिन मैं रास्ते से गुजर रहा था। मुझे एक छोटी सी बच्ची वहां खड़ी हुई मिली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। मैं लगातार रोजाना 1 हफ्ते से एक लड़की को वहां पर सड़क पर खड़े हुए देखता था। आज भी मैं उस लड़की को ही देख रहा था। वह एक छोटी सी लड़की थी और इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन मेरे काम में उसका कोई ना कोई काम निकल ही आता। इसलिए मैंने उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा कि तुम यहां रोज क्यों खड़ी होती हो? वह बच्ची कुछ नहीं बोली। फिर मैंने उससे कहा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं तब्यू? मैं कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे कहा, तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारा घर कहाँ पर है? लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोली। वह सिर्फ चुप ही खड़ी रही। शायद वह गूंगी थी, कुछ बोल नहीं सकती थी। मैंने उससे कहा कि तुम इस दुनिया में अकेली हो, तो उसने हां का इशारा करते हुए अपना सर हिला दिया। शायद इस दुनिया में उसका अपना कोई नहीं था। तुम्हें बहुत ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि मुझे ऐसी बच्चों की तलाश होती थी। मैं उसे अपने घर लेकर आया और उसे रास्ते में रात का खाना खिलाया। उसके बाद वह सुकून से सो गई। सुबह होते ही मैंने उससे कहा, जल्दी उठो और अपने काम पर लगो। मुझे ऐसा लगा कि वह मुझे अजीब सी नजरों से देख रही है। जैसे देख तो मेरी तरफ रही है, लेकिन सोच कुछ और रही है। लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इस बात से मुझे पक्का अंदाजा हो गया था कि वह बोल नहीं सकती। मगर मुझे उस पर कोई रहम नहीं। मैं भी तो उसके यहां बैठकर नहीं पा सकता था। मैंने कहा कि क्या मैं
तुम्हें यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए लाया हूं या मुझे कोई बच्चों को पालने का शौक है? मामूली सी बात है। अगर यहाँ खाना खाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। अगर अच्छे तरीके से काम करोगी तो तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा और यहाँ रहने की जगह भी मिलेगी, साथ में खाना भी मिलेगा। लेकिन याद रखना, इसी तरह की शक्ल बनाकर बाहर जाना, जिस तरह से मुझे देख रही हो। उसकी आंखों में हैरानी और चेहरे पर दुख था। मैंने बाकी के बच्चों को भी जगाया और कहने लगा कि सारे बच्चे उठो और काम पर लगे। दरअसल मैं छोटे बच्चों से भीख मंगवाने का काम किया करता था। मैं कोई बुरा आदमी नहीं था। उन लोगों को भी खाना खिलाता था, कपड़े भी लाकर देता था और त्योहारों पर घुमाने भी ले जाता था। वैसे भी अनाथ बच्चे थे जिनके आगे पीछे कोई नहीं था। मैंने उन बच्चों को कहीं से अगवा नहीं किया था। वह बच्चे मुझे इसी तरह मिले थे जैसे आज ही है। लड़की मिली है जिसका नाम सोनू था। कहते हैं कि धंधे में बच्चों को ज्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन आजकल की आवाम तो इतनी गरीब हो गई है कि बच्चों को भी भीख नहीं देती। ये लोग अच्छी कमाई करके नहीं ला रहे थे। मैंने इन लोगों को रखने के लिए एक घर लिया हुआ था और इतने सारे बच्चों का खाना बनाना भी कोई आसान बात नहीं थी। हालांकि वह अपनी मर्जी से नहीं खाते थे। जितना खाना मैं उनको देता था उतना ही चुपचाप खा लेते थे, लेकिन फिर भी खाना बनाना तो पड़ता था। मेरे खर्चे ज्यादा थे और आमदनी बहुत ही कम थी। मैं काफी परेशान था कि क्या होगा और किस तरह से होगा। ऐसा लगता कि यह धंधा छोड़ना पड़ेगा। लेकिन फिर उन बच्चों को कहाँ लेकर जाता? क्या मैं उनको बेच देता? लेकिन मैं ऐसा भी नहीं करना चाहता था। मेरे सीने में भी दिल था। मेरे कोई बच्चे नहीं थे। ऐसा नहीं है कि मैं उन बच्चों को अपने बच्चे समझता था। अगर ऐसा होता तो उनके इतना घटिया काम नहीं करवाता। लेकिन जैसा भी था, बस यही मेरा कारोबार था और एक इंसान के लिए उसका कारोबार ही उसके लिए सब कुछ होता है। मैं शादी करना चाहता था, लेकिन कोई भी औरत किसी खाली इंसान से शादी नहीं कर सकती। आजकल की औरतें की भी बहुत नखरे होते हैं। मैं काफी परेशान बैठा था। बच्चे शाम को अपनी कमाई लाकर एक डिब्बे में डाल रहे थे। मुझे बार बार सिक्के गिरने की आवाज आ रही थी। मैं सोचता था, आजकल सिक्कों में क्या होता है? किसी को भी नोट नहीं मिले थे। जब वह लड़की आगे बढ़ी और अपना कटोरा डब्बे में लौट आया तो सिक्कों की भी आवाज नहीं आई। मैं दूर बैठा था और मैंने अपना सर पकड़ा हुआ था कि ये क्या हो गया। ये लड़की तो बिल्कुल भी खाली हाथ आई है। ये तो मेरा बहुत ही नुकसान करवा देगी। मैं उसके पास गया और जाकर कहने लगा, तू तो बिल्कुल ही निकम्मी निकली। तेरी शक्ल तो इतनी मासूम है कि हर कोई तुझे पैसे देने को तैयार हो जाए। कैसी भोली सी सूरत बनाई हुई है। तूने रुपये एक भी नहीं लेकर आई, शर्म आनी चाहिए तुझे। बाकी बच्चों को देख। अगर तूने इसी तरह काम किया तो मैं तेरा सारा खाना पीना बंद कर दूंगा। फिर पड़ी रहना एक तरफ भूखी प्यासी। मैं बाकी बच्चों को भी इस तरह से धमकी दिया करता था ताकि वह मेरी धमकियों में आकर डर जाए। जब मेरे पास ही खड़े एक बच्चे ने कहा, साहब जी आप इसे क्यों डांट रहे हैं? एक बार आप इसका डिब्बा तो देखिए, ये तो सबसे ज्यादा पैसे लेकर आई है। मैं उसे की बात सुनकर हैरान रह गया और फौरन ही आगे बढ़कर उस डब्बे की तरफ देखा तो उसके अंदर नोट ही नोट भरे पड़े थे जो मैं डब्बे से उस लड़की के डब्बे से लौटे थे। मैंने उसको हैरान होकर देखा और उससे कहा कि तू तो बड़ा अच्छा काम करके आई है। ये सब देखकर मैं काफी खुश हुआ। खुशी की वजह से मैंने उसके सर पर हाथ भी रखा, लेकिन वह मुझे देखकर मुस्कुराई तक नहीं। उसकी आंखों में अजीब तरीके की उदासी थी। वह बिल्कुल भी बोलती नहीं थी। ऐसा लगता था कि कुछ कहना चाहती है। वैसे तो वह थोड़ी बहुत इशारों इशारों में बात कर लिया करती थी और वह फटी फटी आंखों से सबको देखती रहती थी। उसने गूंगेपन की वजह से और उसकी मासूमियत देखकर ही तो मैं उसको अपने धंधे में लाना चाहता था। मैं सोचता था कि ऐसे रोने सूरत को हर कोई पैसे दे देगा और शायद मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। मैंने बाकी बच्चों को कहा कि यह भी तो वही गई थी जहां तुम लोग गए थे। फिर यह इतने सारे पैसे कमाकर लेकर आई हैं और तुम लोग सिर्फ सिक्के उठाकर लाए हो। सारे के सारे बच्चे सर झुकाकर खड़े हो गए। 2-3 दिन इसी तरह गुजर गए। वह लड़की मेरे पास रोजाना ढेर सारे पैसे लेकर आती थी और मैं बाकी सब बच्चों को डांटता था कि वह इतने सारे पैसे लेकर आती है तो तुम लोगों को कोई पैसे क्यों नहीं देता? जिस सड़क पर सारे बच्चे जाते थे वह एक ही तो सड़क थी। वह मेन सड़क थी
जहां से ज्यादा गाड़ियां और भीड़ भाड़ गुजरती थी। उस रोड को मॉल रोड भी कहा जाता था। उस रोड पर ज्यादातर अमीर लोग गुजरा करते थे, इसीलिए ज्यादा पैसे दिया करते थे। जब मुझे एक बच्चे ने कहा कि यह तो कहीं पर भी भीख नहीं मांगती है, ये तो हमारे साथ जाती है और उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। हमें नहीं पता होता कि ये कहाँ जाती है, और जब हमारे पास आने का वक्त होता है तो ये अचानक ही वापस आ जाती है, और इसके पास ढेर सारे पैसे भी होते हैं। मैं ये सुनकर हैरान रह गया। मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वह भीख नहीं मांगती तो इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आती है? क्या अपने घर वालों के पास जाती है, उनसे लेकर आती है? लेकिन जाहिर है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। मगर जिस हालत में मुझे वह मिली थी, उसे तो यही जाहिर हो रहा था कि वह अनाथ है। और जब मैंने उससे पूछा था कि तुम्हारे माँ बाप हैं, तब भी उसने मुझे इशारे में मना करते हुए बताया था कि उसका कोई नहीं है, वह बिल्कुल अकेली है। मुझे उस बच्चे की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। मैंने सोचा कि वह झूठ बोल रहा है। शायद ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि वह लड़की जितने पैसे नहीं कमा पाता। लेकिन बात तो वाकई अजीब थी। वह बाकी बच्चों से ज्यादा मुझे पैसे लाकर देती थी। एक दिन मैंने उससे कहा, तुम कहाँ जाती हो? तो उसने जवाब नहीं दिया। मैंने गुस्से से कहा कि जहां पर बाकी सब बच्चे जाते हैं, तुम भी वहीं पर जाती हो ना? या फिर कहीं और जाती हो, जिस जगह के बारे में किसी को नहीं पता? उसने बस इस बात के जवाब में नहीं, मैं सर हिलाते हुए कहा। इसका मतलब था कि वह भी वही जाती है जहां बाकी सारे बच्चे जाते थे। मुझे तो ऐसा लगता था कि यह बच्ची बोल ही नहीं पाती है, शायद इसीलिए ज्यादा पैसे मिलते हैं। लेकिन फिर मैंने उसे दूसरे बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। वह तो सकती थी और इशारों में बातें भी करती थी। इसका मतलब कि वह गूंगी है, लेकिन दूसरों को इशारों से अपनी बातें समझा सकती है। उसको आए हुए 1 हफ्ता होने वाला था और वह सबसे ज्यादा पैसे लेकर आ रही थी। इतने पैसे तो आजकल कोई भी बच्चा लेकर नहीं आता था। इसीलिए मैं काफी हैरान हो गया था और सोचने लगा कि इसका पीछा करना चाहिए, पता चले कि आखिर ये करती क्या है। मेरे दिमाग में काफी सारी बातें आ रही थीं। ऐसी बातें आ रही थीं शायद मुझे जो सोचने नहीं चाहिए थी, लेकिन मैं क्या कर सकता था? हमारी दुनिया तो ऐसी ही है, और मैंने इससे ज्यादा बुरी कहानियां सुनी और देखी भी थीं। इसीलिए सोच रहा था, और तरह से ही सोच रहा था। अगले दिन ही उसके पीछे जाने की प्लानिंग बना रहा था, और जब मैंने उसके पीछे जाने की कोशिश की तो अचानक से सामने के मकान मालिक ने आकर मुझे रोक लिया और उसने कहा कि तुमने 3 महीने का किराया नहीं दिया है। एक तो तुम इस तरह का काम करते हो, ऊपर से किराया में भी देरी कर देते हो। अगर मैं पुलिस को बता दिया कि यहाँ पर यह सब कुछ हो रहा है, तो फिर सोच लो कि तुम्हारी क्या हालत होगी। ये बात सच है कि तुमने यह बच्चों का आग्रह किया है, लेकिन अगर पुलिस को बता दिया गया कि तुम बच्चों को अगवा करते हो, तो पता नहीं कितने साल तुम्हें जेल की चक्की पीस नहीं पड़ेगी। वैसे भी पुलिस को कौन यकीन दिलाएगा कि तुम बच्चों को अगवा नहीं करते? पुलिस तो तुम्हारे ऊपर बच्चे अगवा करने का ही केस डालेगी। मैं हैरान था कि आजकल हर इंसान अपनी जगह शैतान बना हुआ है। अब मैं उस मकान मालिक से कह कर सकता था। मैंने उससे कहा कि ठीक है, मेरी जेब में जितने पैसे थे मैंने उसको दे दिए, और कहा कि बाकी के पैसे भी दे दूंगा। लेकिन दोबारा इस तरह की धमकी मत देना। जब उसके हाथ में पैसे कमाए तो उसका तो अंदाज ही बदल गया। उसने कहा कि सुरेश भैया, फिक्र ही मत करो, ऐसी कोई बात नहीं, घरवाली की बात है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। ये कहते हुए वह चला गया। मैं उस लड़की के पीछे जाना चाह रहा था, लेकिन जा नहीं पाया, और रात को कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान ही रह गया। जब उसके डब्बे को मैंने खोला है तो उसके अंदर 500 के काफी नोट थे, और मैं हैरान रह गया। हैरानी की बात थी कि किसी भी बच्चे को इतने पैसे नहीं मिले थे जितने उस लड़की को मिले थे। वह बच्चे गूंगी थी। मुझे लगता था कि शायद भीख देने वाले लोग भी अंधे हो गए हैं। उन्हें मैंने उससे कहा कि इतने सारे पैसे तुम्हें कहाँ से मिले, किसने दिए? वह चुपचाप खड़ी हुई, मेरी बातें सुनती रही। मैंने दोबारा उससे पूछा कि इतने सारे पैसे तुम्हें किसने दिए, कौन देता है तुम्हें इतने सारे पैसे? मैंने उसके सामने उसके हाथ में वो सारे पैसे रखी और कहा कि क्या तुम्हें पता है ये पैसे किसने दिए? उसने इशारे में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं,
कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं था। वह पैसे उसे कैसे मिले? उसने वे सारे पैसे वापस ही डिब्बे में डाल दिए। मैंने कहा कि ऐसा भी क्या करती हो, कहाँ जाती हो? अगर ऐसी कोई जगह है जहां पर लोग ज्यादा पैसे देते हैं, तो बाकी बच्चों को भी वहां ले जाओ। मैंने अपनी तसल्ली के लिए फिर उसे दोबारा पूछा कि तुम कहाँ जाती हो? जब मैं कुछ बोल नहीं रही थी, तो मैंने प्लान बनाया कि इसके पीछे जाकर ही सब कुछ पता करना पड़ेगा। अब दूसरे दिन सब बच्चे कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए चले गए। मैं भी उस लड़की के पीछे पीछे चल दिया। थोड़ी दूर जाकर देखा कि वह लड़की किसी घर में गई है। उस घर का दरवाजा बंद था, इसलिए मैंने पीछे की खिड़की से सब कुछ देखना चाहा। मैंने देखा कि वह लड़की वहां पर जाकर बर्तन साफ कर रही थी। बर्तन इतने ज्यादा खराब है कि उसके छोटे छोटे हाथों से उससे साफ नहीं हो रहे थे। फिर भी वह मेहनत करके वह बर्तन साफ कर रही थी और फिर उनके घर में झाड़ू लगा रही थी। फिर उन लोगों के जूतों के ऊपर पॉलिश कर रही थी। फिर उन लोगों के पैर दबा रही थी। ये सब काम करने के बाद उन लोगों ने उसके कटोरे में पैसे डाल दिए और कहा कि कल फिर से आ जाना। मैं पीछे के दरवाजे से वापस चला गया और अपने अड्डे पर आकर बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद सारे बच्चे आए। सब बच्चों के पास खुले चिल्लर के पैसे थे जो उन्होंने वहां रख दिए, और उस लड़की ने लाकर वह कटोरा मेरे हाथ में दे दिया, जिसमें 100, 100 और 500 के नोट थे। अब मुझे पता था कि वह लड़की किस तरह पर से कमाती है। इतनी छोटी सी उम्र की लड़की सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए लोगों के पैर दबाती है, उनके जूते साफ करती है, गंदे गंदे बर्तन साफ करती है। अब मेरी आंखें पूरी तरह से खुल चुकी थीं। मुझे समझ आ गया था कि इन बेचारे गरीब बच्चों से मैं क्या कुछ नहीं करवा रहा। बाकी बच्चे तो सिर्फ भीख ही मांगते हैं, उन्हें तो सिर्फ सड़कों पर इधर उधर घूमना ही पड़ता है। लेकिन ये बच्ची तो बेचारी क्या कुछ नहीं करती। इसके जितनी मेहनत तो कोई भी बच्चा नहीं करता। ये तो लोगों के पैर दबाती है, उनके अत्याचार को सहती है, उनके बर्तन साफ करती है। इस बच्चे की उम्र इतनी कम थी कि इसके छोटे छोटे हाथों में तो लड्डू बिना ठहरे जो बर्तन साफ करती है और फिर पैसे लाकर मुझे थमा देती है। शायद ये गूंगी जरूर है, लेकिन इसके अंदर समझ बहुत ज्यादा है। ये समझ चुकी थी कि अगर मैंने पैसे ना ले जाकर दिए तो ये मुझे मारेंगे। शायद ये मेरी मार के डर से, डर की वजह से लोगों के घरों में ये सब काम करती थी और मुझे पैसे लाकर देती थी। अब मुझे समझ में आ गया था कि किस तरह मैं बच्चों पर अत्याचार कर रहा था। मैंने सब बच्चों से माफी मांगी और उन सबको आजाद कर दिया, और फिर मैंने सोच लिया कि मैं अब मेहनत से पैसे कमा लूंगा, ना कि ये सब करूंगा। लेकिन मेरे मन में हमेशा यही रहेगा कि मैंने आखिर इतना बड़ा पाप किया तो किया ही क्यों। अब मैं कोई अच्छी छोटी मोटी नौकरी करने लगा और पैसे कमाने लगा, और उन सारे बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, और हर महीने मेरी सैलरी में से कुछ पैसे उन बच्चों की देख रेख के लिए देकर आने लगा। भले ही सुधर गया था मैं, लेकिन मेरे दिल पर बोझ हमेशा रहेगा। और फिर मुझे लगता है कि ये सब पाप अब मेरे मरने से ही मिट सकते हैं। धन्यवाद।